चले विल स्टार्ट 14.1. Find the amount and compound interest. ठीक है, they are asking me to find what? Amount and compound interest. Question number 1, sub question 1. What are we given? We are given principal is rupees 2000. The rate is given to me as 5% per annum, and we are given duration that is n. N is 2 years. ठीक है, so this is the information given to me. सबसे पहले what will I do? They are asking me to find what? A is how much and compound interest is how much. ठीक है, तो सबसे पहले what will I do? I will write the formula of A, that is P bracket 1 plus raised to n. Over here, so A will be equal to P कितना है? 1 plus 5 upon 100 to the power 2. Clear? Try not to reduce it. इसको रिड्यूस करने की गलती करना नहीं. मतलब सर कौन सी गलती? प्लीज़ डू नॉट रिड्यूस 5/100 एंड राइट 1/20. तुम्हारा काम बढ़ जाएगा. ठीक है, क्या करना है हमें? यहाँ पे आई राइट 2000. ठीक है, इसमें इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, पार्डन मी, मल्टीप्लाई. तो 100 इंटू 1 प्लस 5, 105 हुआ कि नहीं? तो डायरेक्टली यू कैन राइट 105/100 स्क्वायर. ठीक है, 100 को 1 से एलसीएम निकालते कि नहीं निकालते? दैट्स एलसीएम ओनली. मैं एलसीएम ही किया और कुछ नहीं किया मैंने. 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना होता है? 100 प्लस 5 कितना होता है? 105/100. एलसीएम बेसिक एलसीएम का चीज़ है. अच्छा, अब इसका मतलब पता है क्या होता है? 2000 इंटू अपॉन समझ आया क्या किया कि नहीं? हाँ, स्क्वायर है तो 100 2 टाइम्स है तो अपना डिडक्ट हो जाता है. सी देयर आर मेनी वेज. ये एक वे है. 2 1s 2 5s 5 1s 5 21. Now what I need to do? I need to multiply 105 by and you get the answer. What will you get? You will get amount. कि how much will this figure amount to? समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कितना है? So 105 10s is 1050. 20 is 2100. 2100 2205. एक सेकेंड. क्लियर है? श्योर कि नहीं? तो दिस इज द फिगर दैट यू विल गेट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? 2 years. क्या 5 years? आफ्टर 2 years. अब वो मुझे पूछ रहा है फाइंड करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट, रिमेंबर A माइनस P इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अच्छा, आपने 1 लाख रुपया मिस्टर ए को दिया था. यू कैन सी मिस्टर ए दिख रहा है. मिस्टर ए, आपने 1 लाख रुपये मिस्टर ए को दिया मेरे एग्जांपल में. अब वो 1 लाख के सामने उसने मुझे कितना दिया? 1,33,100. तो जो इंक्रीमेंट करके दिया है दैट इंक्रीमेंट इज व्हाट? इंटरेस्ट. तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल भी क्या रहेगा? इंटरेस्ट. एंड इन दिस केस वी आर यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट्स व्हाई वो क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे होते देन दिस वुड हैव बीन व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अमाउंट कितना है? 2205 माइनस प्रिंसिपल ऑफ 2000. तो ये हो गया 205 एज माई. क्लियर है?
श्योर, खत्म. सेम वे you'll solve क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. डन. मतलब सब क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 1 दर्द कर दिया है. क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 विल डू इट फॉर होमवर्क. अब आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 2. Sameer Rao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12% per annum for 3 years. तो समीर राव अगेन हैज टेकन अ लोन. तो जो लोन लिया रहेगा वो क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल. सो आई एम टेकिंग अ लोन ऑफ रुपीज 12,500. ये क्लियर है. एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो माय रेट इज 12% per annum for how many years? 3 years. Okay. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? वो क्या पूछने की ट्राई कर रहा है भाई. आपको अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड करना है तो 3 साल बाद कितना पे करेगा वो ढूंढना क्या है. What do we need to find? इंटरेस्ट ढूंढना रहता. आपने अगर 12,500 का लोन लिया है, आप 3 साल बाद रीपे करोगे. विल यू ओनली रीपे इंटरेस्ट एंड नॉट द प्रिंसिपल. तो वो पूछ क्या रहा है फाइंड करने के लिए. फाइंड द अमाउंट एंड नॉट ओनली द इंटरेस्ट. समझे बात को. सर बट हमको क्लिक कैसे होगा. क्लिक करने का जरूरत भी नहीं है. वर्ड दिया है वहाँ पे देख ध्यान देना है. वर्ड्स पे ध्यान देना है. यू ओनली नीड टू पे अटेंशन ऑन वर्ड्स. क्या लिखा है. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअली मतलब कैलकुलेट हो रहा है एनुअली, देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर दिस लोन. कितना पे करना है टू क्लियर इज लोन. लोन क्लियर कब होगा. जब प्रिंसिपल भी पे करूंगा और इंटरेस्ट भी पे करूंगा. तो व्हाट आई नीड टू फर्स्ट फाइंड. फर्स्ट छोड़ो ना. आई ओनली नीड टू फाइंड व्हाट अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ए इक्वल्स टू व्हाट पी ब्रैकेट. क्लियर है. सो डू वी हैव प्रिंसिपल. यस वी हैव प्रिंसिपल. 12,500 1 प्लस रेट इज 12/100 to the power of 3. As I told you all, you are not supposed to deduct anything. Keep it as it is. ये कितना हो जाएगा 112. So 12,500 ब्रैकेट 112/100 the power of 3. इसका मतलब क्या हुआ. 12,500 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112/100. तो इसमें मेरा काम आसान हो जाता है. अलार्म. एक सेकेंड वेट. आई होप ये कट ना हो गया. ठीक है. ये क्लियर है. श्योर. यू सॉल्व दिस, फिगर इट आउट, यू गेट द आंसर. मल्टीप्लिकेशन बचता है. यू विल डायरेक्टली गेट व्हाट ए एज सम फिगर. क्लियर है कि नहीं. फिर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट देयरफॉर. वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा अपने को पूरा. तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते. किसको. 112 हाँ करना ही है ना. ये आप बोल रहे हो डिवाइड करने के लिए. किसको. ऊपर वाले को. अभी मेरी बात सुनो. एक में मेरी बात सुनो. ठीक है सर प्लीज हेल्प मी आउट. हाउ विल बी कैलकुलेट इफ यू कैन शो अस. ठीक है नो प्रॉब्लम. पहला तो ये 0 कट हो गया. आसान है कि नहीं. 25 5s एंड 25 4s. ये क्लियर है. इसको कट मत करना. कीप इट. जितना हो सके ना प्रेफर करने का कि 100 को रखो आप. एनीवेज 4 1s. ये 4 8 में कट होगा. 4 2s are 8 एंड दिस इज 4 8s are 32. तो 28 हो गया. कट चाहिए अगर आपको. यू कैन डिडक्ट दिस ऑल्सो 5 1s एंड 5 20s एंड देन यू कैन फर्दर रिड्यूस इट डाउन एंड मल्टीप्लाई गेट द आंसर. या फिर क्या करने का अपने को 112 इंटू 112 इंटू 28 इंटू 5. लंबा कैलकुलेशन है. फिर दो जीरो आएंगे उड़ जाएंगे अपने आप. 2 0 आएंगे फॉर श्योर. 2 डेसिमल स्पेस विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. 2 डेसिमल स्पेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है. सर इतना समझ में नहीं आता है. नो प्रॉब्लम. ऐसा कर 5 1s 5 20s 4 5s. एक सेकेंड ना. 4 5s are 20. फिर 4 7s are
28। अब अटक जाएगा तू, क्यों? क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा मुझे वापस 112 इंटू 112 इंटू 7, फिर जो फिगर आएगा उसको डिवाइड बाय 5, क्योंकि 110% वो डिविजिबल बाय 5 आएगा ही नहीं। समझ रहे मेरा पॉइंट क्या है? उससे बेटर क्या करने का, आई विल कीप 100 एज इट इज। वो हथियार है मेरा। क्या करो, 112 इंटू वॉट, 112 इंटू 2, 28. अगर 28 था मैंने कट कर दिया वो, इंटू 5। ये तीन चार नंबर से मल्टीप्लाई कर लो रफ पेपर पे, यू गेट सम आंसर दैट यू डिवाइड बाय 100। क्लियर है? श्योर? सर वो कैसे करते हैं, हाउ डू वी मल्टीप्लाई? लुक एट हिज स्माइल। 5 इंटू 28 इज 140 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन, एक और जीरो कट, जितना नियर जाओ उतना जाते हैं नियर ना, क्या फर्क पड़ता है। 5 मिनट 28 किया, 140 आता है, 140 में 0 0 कट, जो कट हो रहा है कट करना ट्राई करने का। अब 112 इंटू 112 करना पड़ेगा फॉर श्योर, देयर इज नो वे यू कैन रिड्यूस दैट, वो वर्कलोड कम होगा ही नहीं। तो 112 इंटू 112 इंटू 14, शॉर्टकट ही नहीं है उसमें। तो एक ही जगह पे आप मार खा सकते हो चैप्टर में। देयर इज ओनली वन सिंगल प्लेस वेयर यू माइट बी कमिटिंग एरर्स, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। सर 8th स्टैंडर्ड तो उड़ के आया है सर, हमारा बहुत स्ट्रांग है मल्टीप्लिकेशन। सो सॉरी, स्ट्रांग है तो कर, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। एंड इफ यू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पार्ट बहुत सॉर्टेड है, चैप्टर कुछ है ही नहीं फिर तो, क्योंकि एंड तक ये एक्सरसाइज एंड अगला एक्सरसाइज के एंड तक ये घिसने वाला रामायण, और कुछ घिसने वाला नहीं है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आ देख ले क्या दिया है। टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज। तो 8,000 क्या हो गया, एट अ रेट ऑफ 10 एंड ऑफ, सॉरी ये क्या है, 10 1/2 10.5। समझ में आ रहा है सर? 10 1/2 लिखा तो दैट इज फाइन, 10 और हाफ दैट्स 10 एंड हाफ। सर 10 1/3 होता तो बराबर कि नहीं? मिक्स फ्रैक्शन सीखा है? मिक्स फ्रैक्शन कभी कन्वर्टिंग आता है? मिक्स फ्रैक्शन 5th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा सर। कल जो सिखाया हम भूल गए, हंसता देख, कोलगेट स्माइल। इफ इट इज 10 1/3, व्हाट विल आई डू, 3 इंटू 10 30 प्लस 1 कितना हुआ, 31/3। इसका मतलब ये होता है, परसेंटेज भूलना नहीं। आएगा तो दिखा दूंगा, डोंट वरी। मैंने आपको सिर्फ क्या दिखाया, कन्वर्जन। 3 इंटू 10 प्लस 1। अगर ये होता 10 2/7 तो क्या करता, प्लस 2 बराबर। 7 इंटू 10 इज 70 प्लस 2 दैट इज 72/7। फाइन। तो व्हाट इज ही सेइंग, ये क्या बताने का ट्राई कर रहा है? लेट्स रीड। तो he wants to start a business, for that he needs a loan of 8,000 rupees at the rate of 10.5% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? After 2 years, 2 साल बाद। After 2 years मतलब 2 साल बाद। How much compound interest will she have to pay? तो what are we supposed to find? Amount. अरे लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ, you don't have to guess. लकी ड्रॉ ट्राई नहीं करना है यश, लकी ड्रॉ ट्राई करके कुछ नहीं मिलना है। तो व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, पूछ क्या रहा है फाइंड करने के लिए यहाँ पे, आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ, सामने ही रहा है, फिर भी अपने को वाइल्ड गेस खेलना है, क्योंकि सर आदत है, आप चिल्लाए नहीं, इंसल्ट नहीं किए। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया क्या है इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल दिया है, कितना है 8,000, एंड इज 2 years, रेट इज 10.5% पर एनम। पूछा क्या फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट पहले क्या फाइंड करेंगे हम, अमाउंट। पहले विल फाइंड अमाउंट, because if you remember the formula for compound interest that we had discussed was amount minus principal, a minus p करके we'll get the amount, we'll get the value of compound interest। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम घिसा पेटा चीज़ें करना है, कुछ नया करना है ही नहीं। क्लियर?
खत्म एक्सरसाइज, आई एम अज्यूमिंग. यस, Exercise. क्लियर. श्योर. अब मेरी बात सुनो. ये आपने क्या सीखा मालूम है अब तक? आपने सीखा है कंपाउंड इंटरेस्ट. दो अलग अलग वर्ड है. पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड क्या है? इंटरेस्ट का मतलब मालूम है क्या? ब्याज. परफेक्ट. कंपाउंड का मतलब मालूम नहीं है, क्योंकि जो अगला एक्सरसाइज है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. एप्लीकेशन क्या है? आपने कभी सुना है? प्लीज डू नॉट लाई. वंस यू स्टार्ट लाइंग यू कीप ऑन कंपाउंडिंग दोज लाइज. डू नॉट कमिट मिस्टेक्स. वंस यू स्टार्ट कमिटिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक विल कीप ऑन व्हाट? कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? मिस्टेक पे और मिस्टेक करेगा. एक झूठ छुपाने के लिए नया झूठ, दो झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, तीन झूठ छुपाने के लिए और दो झूठ. बराबर है कि नहीं? सो कंपाउंडिंग का मतलब क्या? एक काइंड ऑफ यू कैन से इंक्रीज पे भी इंक्रीज. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट था कि नहीं, वैसा ही व्हेन आई से कंपाउंडिंग मतलब क्या? जितने से बड़ा जो इंक्रीमेंट आया उस पे भी और इंक्रीमेंट आएगा. एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलेशन लेते हैं एग्जाम्पल में. ठीक है, पॉपुलेशन बोलूँगा, इंडिया का पॉपुलेशन समझो 1 लाख है. सर किधर? थैनोस? थैनोस नहीं रहे, एग्जाम्पल ले. ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया. ठीक है, इन सम रीजन लेते हैं. बुलेश्वर ले लेगा तो 1 लाख मिल जाएगा, ऐसे ही. सो आई एम अज्यूमिंग पॉपुलेशन ऑफ सम एरिया इज हाउ मच? 1 लाख. मैं बोलता हूँ 1 लाख का पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ता है. ध्यान देना मेरी बात. पॉपुलेशन बढ़ रहा है. कितने से बढ़ रहा है? 10% से. 10 lakhs नहीं रे डोंकी, 10%. तो दोस्तों का मन में क्या बोलता है? क्लियरली बोल. क्या बोलता है? सो आई एम हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ हाउ मच? 1 लाख इन सम एरिया. ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच? 10% पर. सर तो ना इंटरेस्ट है, पर एनम डालते हो. पर एनम का मतलब क्या? हाँ, ये ऑटोमेटिक गया किधर? या तो 10% पर एनम लिखा है. पर एनम का मतलब पर ईयर है, उसका इंटरेस्ट से के साथ ही नहीं है. सर व्हाट इज द फी? आई कैन से ना फीस 10,000 पर ईयर. तो पर मंथ, पर ईयर, ये तो कोट करने का तरीका है. तो 10% कितना? बट पर एनम. ठीक है, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 10% पर एनम. ठीक है, फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन बढ़ेगा कितने से? 10,000 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 10% 10,000 हुआ ना. ठीक है, सो यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन था जो कि बढ़ा 10% से. कितना हुआ? तो पॉपुलेशन कितना हो गया? अब द गेम विल चेंज ओवर ईयर. सेकेंड ईयर पॉपुलेशन बढ़ेगा 10% से ही. अगर वो कंपाउंडिंग वर्ड में यूज नहीं करूँ ना, अगर इफ आई से सिंपल, मतलब पॉपुलेशन बढ़िया कितने से? लाख पे 10%. कितना हुआ? 10,000. बट यहाँ पे तो रियल में ऐसा तो नहीं होगा. रियल में इंसान तो पैदा हो गया है, और इंसान कितने हो गए अभी? 1,10,000. तो व्हेन आई से इट विल इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर. फर्स्ट ईयर इट वेंट अप बाय हाउ मच? 10%. ये क्लियर है? तो फर्स्ट ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितना हो गया? 1,10,000. तो नेक्स्ट ईयर के लिए 10% आई विल नॉट टेक ऑफ 1 लाख, आई विल टेक ऑफ हाउ मच? 1,10,000. मतलब मेरा पॉपुलेशन बढ़ कैसे रहा है? कंपाउंडिंग में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इंक्रीज पे इंक्रीज. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? जिस दिन आप लोग कंपाउंडिंग का मतलब समझ जाओगे ना, यू विल मेक फॉर्चून आउट ऑफ इट. यू विल मेक व्हाट? फॉर्चून. फॉर्चून बनता है जो कंपाउंडिंग का गेम समझ गया. सिर्फ कमाना नहीं होता है, कमाने के बाद समवन विल सेव, राइट? अब एग्जांपल दूं आपको मैं. आई पुट 1 लाख रुपीज समवेयर. आफ्टर 5 years आई विल बी एक्सपेक्टिंग टू डबल. 5 साल बाद डबल होना चाहिए. तो 1 लाख का कितना हो गया? 5 लाख. अपना अलग ही मैथ्स है डोंकी. सो आई पुट 1 लाख रुपीज समवेयर. 5 साल बाद डबल होना चाहिए, तो 1 लाख का 2 लाख हो गया.
10 साल बाद कितना होगा? 3 लाख। निकलो बाहर यहाँ पे। 5 लाख। हाँ 10 साल बाद। माई क्वेश्चन अगेन, 1 lakh will turn out to be how much? 2 lakhs. डबल इन हाउ मेनी ईयर्स? 5 years. 5 साल खत्म हो गए तो मैं बोलता 10 साल बाद कितना होगा? 4। समझ में आता है कुछ? वो 1 लाख का कितना हो गया? 2 लाख इन हाउ मेनी ईयर्स? 5. इन नेक्स्ट 5 नाउ दिस विल नॉट डबल, 2 विल डबल. यस, कितना हो गया? इन हाउ मेनी ईयर्स? अब अगर और मैं 5 साल वेट करूं, दैट इज 15 years. दिस विल बिकम 8, क्योंकि डबलिंग कितना होगा? अभी 4 का डबलिंग होगा. आई फर्दर वेट फॉर मोर 5 years. इमेजिन कर मेरे भाई, 1 लाख स्टार्टिंग में डबल होने में बहुत रुलाया, थोड़ा स्पीड पकड़ा, फिर तो हाईवे आया, फिर तो जेट है, और 5 साल वेट कर, 25 साल बाद तेरा 1 लाख 25 साल बाद कितना हो जाएगा? 32 लाख. दिस गेम इज कॉल्ड व्हाट? कंपाउंडिंग. एंड तो ऑब्वियसली यू विल नॉट स्टॉप ओनली बाय पुटिंग 1 lakh वंस. डाल दिया, बुढ़ापे में 32 लाख आएगा, बहुत नहीं. What will you do? Next year यहाँ पे somewhere in the second year will put more 1 lakh. तो वो भी add up होगा कि नहीं होगा? वो भी बढ़ रहा है. That is what I said. If you understand compounding, you will make what? Fortune. जो बढ़ाते हैं अपना कैपिटल एंड नेटवर्थ, एक दिन में नहीं बढ़ता है. It takes some time. स्टार्टिंग में स्लो बढ़ता है, स्पीड समझ में नहीं आता है, ये बेकार स्पीड. सी ना, 1 लाख का 5 साल बाद 2 लाख होता है. लोगों को हक्का नूडल का आदत है, मैगी का आदत है, 2 minutes मैगी फटाफट. और देन वो फटाफट कहाँ पे हो रहा है? इधर हो रहा है. द मेन गेम इज हैपनिंग ओवर हियर. So that's what a chapter is trying to make you all understand. They are not only teaching you compound interest, but also the word compounding. Clear है? तो second exercise is all about that. Clear है? Sure? पक्का? Right now you will solve the first exercise पूरा. कौन सा exercise है ये? 13 है कि 14 है? 14.1 सॉल्व करेंगे अभी. And I'll take ICSE now. ठीक है?